आप चाहते हो बिल्ड होना, बनना लाइफ में? अगर आप छोटे में फेथफुल नहीं, वफादार नहीं, आप कभी भी बड़े में फेथफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप 10 रुपए में वफादार नहीं, आपके पास जब 100 आएगा, आप कभी वफादार नहीं रहेंगे। अब इसमें जो छोटी लड़की है वो इज़राइल को जानती हो कि वो इज़राइली है, उसे हीलिंग के बारे में मालूम है, उसे डिलीवरेंस के बारे में मालूम है, उसे सच्चे परमेश्वर के बारे में मालूम है, और वो कह रही है कि अगर नमान, अगर मेरा बॉस किसी भविष्यद्वक्ता के, शमरोन के, किसी खुदा के दास के पास होता तो वह उसको उसके कोढ़ पे हाथ रखता, वो उसको उस कोढ़ से चंगा कर सकता था। और लिखा, नमान चांदी सोना राजे की चिट्ठी लेके इज़राइल के राजा के पास जाके बोलता है कि ये चिट्ठी आई, और जब चिट्ठी पढ़ता है तो उस राजा ने बोला होता है कि मैं कर्मचारी अपना नामान भेज रहा हूं, इसके कोढ़ को तू चंगा करना। कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक्स, कुछ बातें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उन्हें नहीं अपनाएंगे आप कभी लाइफ में ऊपर नहीं आ पाएंगे। कितने लोगों को आपकी लाइफ में आपने हेल्प की है कभी? अब ये छोटी लड़की कहां पे है इस समय? बंधुआई में नौकरी कर रही है, क्योंकि उसके अपने देश से उसको बांध कर जबरदस्ती लेके आया गया। हाँ या ना? उसकी मेंटालिटी कैसी हो सकती, शैतान कैसी कर सकता है कि अगर तेरा यीशु मसीह जीवित होता, यहोवा जीवित होता, तो क्या तुझे ना बचाता? अगर तेरा परमेश्वर जीवित होता तो तू इस समय नौकरी क्यों कर रही होती, झाड़ू पोछा क्यों कर रही होती? अगर तेरा यहोवा जीवित होता तो तुझे छुड़ा लेता। इसके बावजूद भी उसका फेथ परमेश्वर पर से कम नहीं हुआ था, और उसने कहा अगर मेरा बॉस इज़राइल में जाए और वहां पे किसी खुदा का सच्चा दास हो जो प्रेयर करे, इसका कोड खत्म हो सकता है। फेथ खत्म नहीं हुआ, विश्वास खत्म नहीं हुआ, जबकि उसकी लाइफ में पर्सनली शैतान ने अटैक किए हुए थे। मैं आपको आज फॉर्मूला दूंगा जिसके बिना आप कभी ऊपरले लेवल नहीं आ पाओगे। आप गवाहियां सुन सुन के जाते जाओगे, लेकिन अपनी लाइफ में चेंज नहीं होगा आपका जब तक आप इसे मानेंगे नहीं। उसकी लाइफ में पर्सनली क्या थे? अटैक्स थे कि नहीं? पर उसका फेथ खुदावंद के ऊपर से कम नहीं हुआ था। वो चुप नहीं थी, मन में संघर्ष नहीं कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी परमेश्वर के बारे में, मुझे कौन सा कुछ मिला है अभी। जब यहोवा मुझे छुड़ाएगा तब मैं मैसेज भेज दूंगी कि आजा, तेरे को परमेश्वर चंगा कर सकता है। पर उसने कहा नहीं, अगर आप आज नहीं शुरू करेंगे, मान लो मेरे पास 300 रुपए हैं, मुझे लगता है यार क्या यार 30 रुपए में तो दरी की सफाई तक नहीं होगी, 30 रुपए में क्या होगा, 30 रुपए में मैं खुदा के परमेश्वर वो 30 रुपए नहीं देख रहा, वो आपका हार्ट देख रहा है, आप फेथफुल है या नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यहां पर पैसा उसकी हीलिंग में काम नहीं आ रहा था। कितना पैसा था उसके पास? सोने चांदी और महंगे कपड़ों के वो ऊंट और गधे लाद के गया कि जो मेरी हीलिंग करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। कई बार लोगों का पैसा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। आप मत सोचे कि आप छोटे हैं, आप मत सोचे कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जब तक आप इस दुनिया में हो ये चलेगा साथ साथ। आप मत सोचे ऐसा। आप हेल्पर बने जिस भी पोजीशन में हो। पता है क्यों? उस लड़की ने उसकी वो हेल्प कर दी जो उसका पैसा नहीं कर सका, उसका राजा नहीं कर सका, उसकी पोजीशन नहीं कर सकी। अब जब वो गया और हीलिंग लेके वापिस आया, उसका पैसा यूज नहीं हुआ, उसने कहा हीलिंग का कोई पैसा नहीं, भाग जा यहां से। उस लड़की का क्या हुआ होगा? उसको भी फ्री कर दिया होगा। हाँ या ना? जब आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हैं, जहां पे वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता, उसका पैसा नहीं कर सकता, पोजीशन नहीं कर सकती, उसका बॉस राजा नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसकी हेल्प की। जब आप किसी की हेल्प करके जेन्युइनली उसको छुड़ाते हैं, जब आपका नंबर आता है आपको भी छुड़ाया जाता है। इस तरह से एक मिनिस्ट्री बढ़ती है, इस तरह से एक विश्वासी बढ़ते हैं।
जब वो बोते हैं, हेल्प करते हैं जेन्युइनली। आप जानते हैं आज चर्चिस के कुछ मेंबर्स पे कर्स काम करता है उनकी लाइफ में। पता है क्यों? उनको मालूम है कि ये वाला बांस इसको पेंट करना चाहिए और वो कमाल का पेंटर है, पर वो कभी बांस पेंट करने के लिए नहीं है। आपको मालूम ये कर्स है? ये आपकी बढ़ोतरी के ऊपर एक धब्बा है, ये एक ब्लॉकेज है। जो गिफ्ट, जो ब्लेसिंग, जो पोजीशन, जितना भी खुदावंद ने आपको दिया है, अगर आप उसे चर्च में परमेश्वर के किंगडम के लिए यूज नहीं करते, आप खुद अपनी तरक्की में एक ब्लॉकेज हो। उसके पास क्या था? एक टेस्टिमनी, नॉलेज। क्या नॉलेज? अगर ये मेरे देश में जाएगा तो हील हो जाएगा। उसके पास पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, बंधुआई में थी, नौकरानी थी और कुछ नहीं था, पर एक चीज थी, और वही उसने परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कर दी। और जब वो इन्वेस्ट हुई और जब वो बड़ी हुई, उसी बड़ी पौधे ने उसका छुटकारा दिया और वो भी अपने घर पहुंची। अगर वो लड़की अपने बारे में ही सोचती और कभी राजे से बात ना करती, कभी टेस्टिमनी ना देती, तो क्या होता? वो खुद सारी उम्र बंधुआई में रहती। आपका गिफ्ट, आपका पैसा, आपकी लाइफ, जो कुछ भी खुदावंद ने आपको दिया है, मेक श्योर आपका किंगडम के लिए यूज हो रहा हो। वो छोटा हो सकता है, 5 पैसे हो सकते हैं, 10 पैसे हो सकते हैं, वो सफाई हो सकती है, वो एनी गिफ्ट हो सकता है, पर वो वही बीज है जो आपने रखा हुआ है और आप पेड़ मांग रहे हो, और खुदा कहता है वही बीज तेरे जेब में रखा हुआ है। कुछ भी बाहर से नहीं होगा। नथिंग हैपेंड। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक अगले दिन कोई पेड़ लग जाएगा, कुछ ऐसा बम्बारमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ एक एक कदम उठा के, एक एक स्टेप उठा के, पवित्रताई में, प्रार्थना में, लोगों को बिल्ड करते हुए, बोते हुए, अपने बेसिक्स को राइट करते हुए आपको चलानी होगी और आप अपनी लाइफ को बिल्ड होता फिर देखेंगे। मिनिस्ट्री में आज क्यों मिनिस्ट्रीज नहीं बढ़ती? क्योंकि जब वो लोगों को ट्रबल में देखती, उनकी कभी हेल्प नहीं करती, दूसरी चर्चेस की हेल्प नहीं करती, बल्कि उन्हें जज करने लग जाती कि अब तक इसकी चर्च क्यों नहीं बनी, क्योंकि इसमें कोई पाप होगा। जज करने की बजाय, न्याय करने की बजाय, अगर हम लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट दे सकें तो परमेश्वर वो वापस करेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि कई जगह आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते, आपको मालूम नहीं आप कैसे छूटे इस प्रॉब्लम से, पर उसी सेम टाइम पर आपके पास किसी बंदे का हल है, उसे कर दो, आपका आ जाएगा। आपके पास कोई चीज का हल है, वो खुदावंद के घर में हो, वो किसी की लाइफ में हो, आप किसी का हल कर सकते हो। आपके मोहल्ले में एक नशेड़ी रहता है, वो अपनी मम्मी से लड़ रहा है, बाप से लड़ रहा है, डेली उल्टियां कर रहा है, गटर में जा रहा है, आपको मालूम है, आप उसे चर्च के बारे में, लेकिन आप चुप हो और परमेश्वर भी चुप है। आपने प्रेयर तो बहुत की है चर्च में आके, पर परमेश्वर चुप क्यों है? क्योंकि आपने जो बोया आपने वो काटा। अगर हम बेसिक अपना खराब करेंगे और ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ आमीन आमीन बोलने से नहीं होगा, जब तक आमीन बोला क्यों गया और किस ग्राउंड से बोला गया, जब तक आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी। तो हालेलुया। आप बोने वाले होंगे अपनी लाइफ, अपना गिफ्ट, अपनी टेस्टिमनी, जो कुछ आपके पास है। अगर आप अपने भाई, अपने बहन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर आप उनको बनाने के लिए नहीं लगाएंगे, परमेश्वर आपको बना नहीं सकता। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ताकत है, पर आपको अपनी प्रॉब्लम बड़ी दिखती और आप उसमें बिजी हैं। ना तो उसकी सॉल्व की और आपकी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको सिखा रहा है, अगर तू बोएगा नहीं तू काटेगा नहीं। इसीलिए आपको डरना चाहिए जब कोई आपसे
हेल्प की उम्मीद करे और आप उसे अपना 100% दें, चाहे वो जितनी उम्मीद कर रहा है, अगर आपके पास उतना नहीं, लेकिन जितना आप में कैपेसिटी है। Hallelujah.